100 पेज के एविडेंस के साथ मैं महामहिम से मुलाकात किया हूं और मिल करके जेएसएससी की सारी गलतियों को मैंने महामहिम से विस्तार से बताया कि एक ही अभ्यर्थी को अलग अलग जिला में, यानी एक मेरिट संख्या वाले अभ्यर्थी को 8-8 जिला में है सो सेम मेरिट संख्या को है सो प्रकाशित किया गया। बार को है सो हम लोग समय निर्धारित किए हैं, समय 12 बजे के आसपास हम लोग मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और जा करके हम लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग के पक्ष में है सो निर्णय लेंगे। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं राहुल जी, और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का हम प्रयास करेंगे कि डीबी कराए हुए छात्र अब आखिर क्या करेंगे, क्योंकि लोग डीबी कराने के बावजूद भी जिनका रिजल्ट नया है वो कहीं ना कहीं अब मजबूर हो रहे हैं। कुछ लोग तो सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं, जैसा कि पिछला वीडियो में आप देखे होंगे। इनसे हम बातचीत करेंगे। अब हाईकोर्ट का दरवाजा जैसा कि बच रहा है और सुनने में आया है कि राज्यपाल जी का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया है और राज्यपाल जी तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, वो फॉरवर्ड करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा ही अब कि मुख्यमंत्री अब हमारे शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, मतलब उनका प्रभार चला गया है उनके पास, अब वही संभालेंगे इस विभाग को भी। इनसे हम पूरा जानकारी लेंगे और आगे अब क्या करेंगे ये लोग, पूरा मामला को हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेगा सहायक आचार्य को लेकर, क्या अपडेट चल रहा है? देखिए, आज मेरा महामहिम राज्यपाल से मुलाकात का है सो समय मिला हुआ था। मैं महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करके झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 के विषय में सारी गड़बड़ियों को, जो कि जेएसएससी जो गड़बड़ियां किया है उसको पूरे एविडेंस के साथ 100 पेज के एविडेंस के साथ मैं महामहिम से मुलाकात किया हूं और मिल करके जेएसएससी की सारी गलतियों को मैंने महामहिम से विस्तार से बताया कि एक ही अभ्यर्थी को अलग अलग जिला में, यानी एक मेरिट संख्या वाले अभ्यर्थी को 8-8 जिला में है सो सेम मेरिट संख्या को है सो प्रकाशित किया गया, यानी और एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर वाले अभ्यर्थी को एससी, एसटी, ओबीसी बना दिया गया। और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो तब सामने आया जब फाइनल रिजल्ट जो है सो जिलावार है सो प्रकाशित किया गया काउंसलिंग के लिए। उसमें है सो 40% जनरल के अभ्यर्थी को है सो मार्क्स प्राप्त करना था, लेकिन 37% पर, 32% पर, 34% पर है सो उनका है सो रिजल्ट है सो दिया गया है और काउंसलिंग के लिए है सो जिलावार सूची जारी कर दिया गया है। जो गड़बड़ियां हुई है वो चीज हम देख रहे हैं कि अखबारों में भी, पूरा प्रिंट मीडिया में भी चल रहा है कि जो रिजल्ट जारी किया गया है जैसा कि कोर्ट ने कहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं गड़बड़ी का मामला पूरा आ रहा है। अब आगे सबका समस्या का समाधान कैसे निकले? देखिए, इन्हीं सब मामले को लेकर के है सो, इन्हीं सब गड़बड़ियों को लेकर के महामहिम राज्यपाल से मैं सीबीआई जांच का मांग करने गया था। महामहिम सारी बातों को सुनने के बाद बोले कि देखिए, आप लोग हाईकोर्ट है सो चले गए हैं और हाईकोर्ट में आप लोगों का मामला है सो विचाराधीन है, तो आप लोग हाईकोर्ट का जजमेंट का इंतजार कीजिए। हाईकोर्ट से अगर आप लोगों को संतोषजनक है सो फैसला मिलता है तो अच्छी बात है, और अगर संतोषजनक फैसला नहीं मिलता है तो हाईकोर्ट के जजमेंट को लेकर के पुनः आप लोग यही एविडेंस के साथ और साक्ष्य आप लोग जुटा करके मेरे पास पुनः आइएगा और मैं इसको है सो स्वतंत्र एजेंसी से, यानी मैं जांच करवाऊंगा। अभी फिलहाल जो आपने जो आरोप लगाया है या जो आप एविडेंस हमें उपलब्ध कराए हैं और जो आपने मांग किया है, उन सारी मांगों को मैं मुख्यमंत्री को है सो अग्रसारित कर रहा हूं। आपके माननीय मुख्यमंत्री को है सो शिक्षा का भी है सो विभाग उनके अंदर में दे दिया गया है, तो हम समझते हैं कि आपके मुख्यमंत्री जो हैं सो आप लोग के हित में है सो अच्छा कदम उठाएंगे, ऐसा मैं लिखते हुए अग्रसारित कर रहा हूं। और मैं भी बहुत खुश हूं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अबुआ सरकार, हमारे अबुआ राजा के पास अब शिक्षा का विभाग मिला हुआ है। हम लोगों के पक्ष में है सो अच्छा निर्णय लेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री पिछले 1-1.5 महीना से है सो अपने पिताजी के इलाज के लिए दिल्ली है सो अधिकतर उनका आना जाना होता था, पिताजी के सेवा में उनका समय बीतता था। हालांकि हमारे गुरुजी नहीं रहे और इसके बाद है सो गुरुजी का कामकाज में है सो उनका है सो समय हमारे मुख्यमंत्री को बीता, तो हम इन सारी बातों के ध्यान में रखते हुए हम लोग है सो मुख्यमंत्री से मुलाकात का है सो समय अब निर्धारित किया हूं कि अब हमारे मुख्यमंत्री फ्री हो गए हैं, अब उनसे हम लोग मिलकर के अपनी समस्या को रखेंगे। उसके लिए भी हम लोगों ने रविवार को है सो हम लोग समय निर्धारित किए हैं, समय 12 बजे के
आसपास हम लोग मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और जा करके हम लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग के पक्ष में है सो निर्णय लेंगे और हम लोगों के लिए है सो उचित कदम उठाएंगे। मतलब जो बात आप कर रहे हैं संडे को जाने का, सभी छात्रों को आपने आह्वान कर दिया है या फिर अभी जैसे कि आज राज्यपाल के पास गए थे उसके बाद सभी छात्रों को बोल दिए हैं कि जाना ही जाना है? हाँ, जैसा कि देखिए राज्यपाल महोदय बोले कि हम आपकी मांगों को मुख्यमंत्री को अग्रसारित कर रहा हूं, तो मेरे को ये समझ में आया कि हमारे मांग को मुख्यमंत्री ही है सो मतलब मान सकते हैं और वही कुछ उपाय कर सकते हैं, क्योंकि विधायिका पावर उनके पास है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि नियम तो विधायिका में ही बनता है और नियम वहीं से पारित होता है। तो अगर कुछ गड़बड़ियां हुई है तो जेएसएससी जिसका हवाला देती है, तो हम मुख्यमंत्री जी से हम चाहेंगे कि उसको संशोधन करेंगे या जेएसएससी को कोई गाइडलाइन देंगे और उस गाइडलाइन के तहत है सो हम लोगों को नियुक्ति हो जाएगा। हम लोग जब मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से तो हम लोग मांग करेंगे कि रॉ मार्क्स में हम लोग सफल हैं, रॉ मार्क्स में सभी सफल अभ्यर्थियों को है सो नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी जो है सो नॉर्मलाइज का हवाला दे करके हम लोग सफल अभ्यर्थी को है सो डिस्क्वालीफाई किया है, जो कि हम लोग के साथ गलत हुआ है। और परीक्षा का रिजल्ट का प्रकाशन में भी है सो बहुत गड़बड़ी किया गया है। उन सारी बातों को मैं मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा और रख करके है सो उनसे न्याय की मांग करूंगा। क्या कहेगा? इससे पहले भी हमने जब आपका वीडियो बनाया था तो सुसाइड कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि भाई डीबी कराने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा। जितने लोग हैं सब भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं, कोई आपत्ति पत्र दे रहे हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ। ये सब मुद्दा को किस प्रकार देखते हैं आप क्या लोगों को मैसेज दीजिएगा? देखिए, जो साथी सुसाइड कर लिए हैं उनको तो हम जिंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो साथी ज्यादा डिप्रेशन में रह रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग डिप्रेशन में ना जाएं, आप लोग ज्यादा चिंतित ना हो, आप लोग आंदोलन करना सीखिए। आंदोलन करने की शिक्षा हमारे दिशुम गुरु जो इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनको उनके आत्मा को प्रणाम करता हूं। उनको मैं ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे दिशुम गुरु को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और उन्हें स्वर्ग में है सो उनका स्थान मिले। मैं भगवान से भी मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन दिशुम गुरु के जो आंदोलन रहा था, जो उनका क्रांतिकारी विचारधारा रहा था, हम सभी युवाओं को अपनाना चाहिए और हम अपनाते हैं। दिशुम गुरु भले चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन उनका क्रांतिकारी विचारधारा हम युवाओं को रग रग में हमेशा दौड़ता रहेगा और हम लोग दिशुम गुरु के पद चिन्हों पर चल करके, उनके क्रांतिकारी विचारधाराओं पर चल करके हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना हमारा बिरसा मुंडा, हमारे दिशुम गुरु, ये सब हैं सो हम लोगों को सिखा करके इस दुनिया से गए हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे और न्याय भी पाएंगे और उसके लिए हम लोगों को चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे हम लोगों को लोकतंत्र के यानी संवैधानिक नियमों के तहत हम लोग को आंदोलन करना पड़े। जो भी है सो लोकतंत्र में अधिकार मिला है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे और हम लोग न्याय तक जरूर पहुंचेंगे। अब जो है अगला उम्मीद कोर्ट बच गया एक तरह से, क्या मैसेज दीजिएगा आप जितने भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे? जो अभ्यर्थी अभी तक कोर्ट में पिटिशनर नहीं बने हैं या कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाए हैं, उन सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भी कोर्ट का है सो दरवाजा खटखटाइए, आप लोग भी न्यायपालिका के शरण में चलिए। आप लोगों को अगर कहीं कुछ दिक्कत होता है आप लोग को न्यायपालिका जाने में या कोर्ट जाने में, तो आप लोग का ये राहुल कुमार क्रांति आप लोग को मदद करने के लिए, जैसे आप लोग का लड़ाई को है सो सड़क से लेकर के कोर्ट तक लड़ रहा है, कभी मुख्यमंत्री से मुलाकात, कभी राज्यपाल से मुलाकात, कभी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात, सबके पास है सो आप लोग की समस्या जिस तरह से रख रहा हूं, आप लोग के भी समस्याओं को है सो मैं निदान करूंगा। आप लोग को अगर कहीं थोड़ा सा भी अगर दिक्कत महसूस होता हो तो राहुल कुमार क्रांति को जरूर आप लोग याद कीजिए। आपको मैं पूरी तन्मनता से आप लोगों को मैं मदद करूंगा। याद करे बोलते रहते हैं जी। कहीं से फोन आता है आपको कि लोग मदेरा ऐसा काम ऐसा करा दीजिए? देखिए, संपर्क कर रहे हैं आपसे? ओरे मैंने हमको सोने तक 12 बजे रात तक लोग फोन करते हैं। अभी आधा घंटा पहले एक महिला पारा शिक्षिका है सो फोन करके सो बता रहे थे कि सर मेरा है सो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के है सो जेएसएससी नोटिस दे दिया है, बोलता है कि जाति प्रमाण पत्र आपका झारखंड का नहीं है तो आपको है सो नियुक्ति प्रक्रिया में है सो शामिल नहीं किया जाएगा, यह कह करके नोटिस दे दिया है। तो मेरा कहना है कि जाति प्रमाण पत्र मायके से बनता है, पिता की जाति को ही है सो बच्चे को जाति महिलाओं की जाति निर्धारित करता है, तो वो अपने मायके से जाति प्रमाण पत्र बना करके लाए। जेएसएससी है सो इसको मानने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार के द्वारा ही ये नियम बनाया गया है। क्या निष्कर्ष निकलेगा?
इसका निर्णय निकलेगा। हम लोग इसको बात को है सो कोर्ट में रखेंगे, कोर्ट में जा करके रखेंगे। हर एक चीज के लिए कोर्ट जाना होगा। कोर्ट जाना पड़ रहा है तो हम लोग जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे। जब हम लोग को साथ अन्याय हो रहा है तो हम लोग तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ही। और रविवार को जो मुलाकात होगी उस दिन है सो हम इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री से भी रखेंगे कि देखिए आप ही का बनाया हुआ नियम को और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मान नहीं रहा है। क्या मैसेज दीजिएगा अंत में छात्रों को? हम मैसेज यही दे देना चाहेंगे कि आप लोग डिप्रेशन में न जाएं, आप लोग क्रांति करना सीखें और न्याय के लिए न्यायपालिका बना हुआ है, हाई कोर्ट बना हुआ है। हम लोग हाई कोर्ट का शरण ले चुके हैं और जो अभ्यर्थी अभी तक हाई कोर्ट का शरण नहीं लिए हैं उन लोग है सो हाई कोर्ट में अपना है सो केस दर्ज कराएं और अपनी समस्याओं को वहीं पर सुलझाने का है सो हर संभव प्रयास करें। जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप हमको से संपर्क कर सकते हैं। आपका मदद करने के लिए राहुल कुमार क्रांति 24 घंटा तैयार है। एक पास छोटा इसमें पारा टीचर लोग का भी अहम भूमिका है, वो लोग भी हमेशा दौड़ते धूपते नजर आते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए पारा टीचर का भी मुद्दा को मैं माननीय महामहिम राज्यपाल से मैं उठाया हूं कि देखिए 50% है सो सरकार के द्वारा है सो आरक्षित किया गया था, उनको है सो 50% आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। उन लोगों को अगर आरक्षण का लाभ दिया जाता तो जितने पारा टीचर थे उन सबको अगर नियुक्ति पत्र दे दिया जाता तभी है सो सीट खाली रह जाता। कहीं न कहीं जेएसएससी है सो नॉर्मलाइजेशन के आड़ में बहुत बड़ा खेल खेल रही है। अच्छा, पारा टीचर में भी जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको भी नोटिस दे करके है सो बैठा दिया है। आज जो घटना हुआ है सोसाइटी का, वो सफल अभ्यर्थी थे, उनको डीवी कराया गया था, उनको सिर्फ रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट नहीं आने के कारण डिप्रेशन में आकर के हैं सो सुसाइड कर लिए। एक हमारे डुमरी के साथी थे, पारा शिक्षक ही थे, वो भी है सो डिप्रेशन में आकर के उनका है सो हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक के बाद है सो वो भी है सो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो मैं अंत में सभी पारा नन पारा सभी साथियों से अपील करूंगा कि आप लोग डिप्रेशन में न जाएं, आप लोग क्रांति के लिए है सो आगे आइए और कोर्ट का शरण अपनाइए। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और संडे को इन्होंने प्लान बनाया है, राज्यपाल से भी आज मिले हुए थे और संडे को जो है लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे क्योंकि यहाँ का आवेदन जो वहाँ चला गया है और शिक्षा विभाग भी जो है मुख्यमंत्री जी के पास है। ऐसे में देखने वाला बहुत बड़ा विषय होगा कि इन लोग जो कोर्ट गए हैं क्या मामला इधर ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, जैसा कि लोग संडे को जाने का बात कर रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा। अब जो भी कुछ अपडेट होगा वो भी देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।